हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं 1 से 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स होते हैं जिनका यूज़ नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्हीं नैनो पार्टिकल्स की मदद से अलग अलग नैनो मटेरियल्स बनाते हैं जिनका एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है। ठीक है। तो उन्हीं नैनो पार्टिकल्स को बनाया कैसे जाता है, सिंथेसिस कैसे किया जाता है, हम ये देखेंगे। तो देखिए, सिंथेसिस जो है नैनो पार्टिकल्स को दो तरीकों से किया जाता है। जो दो अप्रोच है इनके तरीके मतलब अलग अलग होते हैं। दो अप्रोच है, एक होता है डाउन टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे इसका नाम है टॉप डाउन अप्रोच, आप टॉप से डाउन की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, ये समझने के लिए था, याद करने के लिए, कि टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया जाता है कि एक बल्क मटेरियल होता है, बल्क पार्टिकल होता है, उससे क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल बनाया जाता है। ठीक है। बल्क पार्टिकल्स बल्क पार्टिकल से बड़े पार्टिकल से क्या किया जाता है, नैनो मटेरियल बनाया जाता है। टॉप डाउन अप्रोच में मतलब आप टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं। वहीं बॉटम अप अप्रोच में क्या किया जाता है, आप बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, बहुत छोटे पार्टिकल से, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल से क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल बनाया जाता है। ठीक है। अपोजिट तौर पे चलता रहता है। तो ये तो समझने के लिए था कि ऐसे होता है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं जब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में, जैसे मेडिसिन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए, कैटालिसिस हो गया, एनर्जी हो गया। इन सारी जगहों पे नैनो पार्टिकल्स का, नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब नैनो पार्टिकल से जो मटेरियल बनाए जाते हैं तो वो नैनो मटेरियल है। ठीक है। नैनो पार्टिकल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऐसे पार्टिकल जिनका साइज रेंज 1 से 100 नैनोमीटर तक के बीच में होता है, ऐसे मटेरियल को हम, ऐसे पार्टिकल को नैनो पार्टिकल कहते हैं। होता क्या है, नैनो पार्टिकल का हम यूज़ करते ही क्यों है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का फ़ायदा हो जाता है ना। क्योंकि नैनो पार्टिकल में क्या होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो बल्क जब पार्टिकल होते हैं, जब बड़ा पार्टिकल होता है तो उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। जब आप नैनो स्केल पे आ जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मतलब बल्क पार्टिकल और नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। इसका एक एग्जांपल हमने देखा था गोल्ड का। गोल्ड में क्या होता है, जब गोल्ड मैक्रो स्केल पे होता है, मतलब वो बल्क पार्टिकल के तौर पे होता है, तो वो क्या होता है, वो केमिकली इनर्ट होता है। लेकिन जैसे ही आप गोल्ड को क्या कर देते हैं, नैनो स्केल पे ले आते हैं, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करने लगता है। तो यही डिफरेंस आता है कि हम नैनो पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ यही लिखिए कि स्मॉलर साइज स्केल पे क्या होता है ना, कि जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं बल्क काउंटर पार्ट्स की जगह। जैसे वो बल्क पार्टिकल थे तो अलग बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें नैनो स्केल पे लेकर आते हैं तो वो अलग बिहेव करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही पार्टिकल स्मॉल होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है इस पे देखिए, कि जब आप नैनो स्केल पे लेके जाते हैं उन पार्टिकल्स को, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से उस पार्टिकल के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे इंक्रीज इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज उस पार्टिकल के अंदर आ जाती है जब आप नैनो स्केल पे जाते हैं। तो इसीलिए हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसी को हम देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस किया जाता है। तो दो अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि एक बल्क पार्टिकल होता है, बल्क पार्टिकल से हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फाइनली हम नैनो पार्टिकल बना देते हैं। ठीक है। तो देखिए, बल्क टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बल्क मटेरियल इनटू नैनो साइज स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स। एक बल्क टॉप डाउन अप्रोच में एक बल्क मटेरियल को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है नैनो साइज स्ट्रक्चर में या फिर नैनो पार्टिकल में। अब ये जो टॉप डाउन अप्रोच होता है ना, इसको तब यूज़ किया जाता है जब एक तो आप क्या करते हैं, बल्क मटेरियल से आपको डील करना हो, मतलब आपको एक बल्क मटेरियल से बनाना है नैनो पार्टिकल, तो यही पार्टिकल यूज़ किया जाता है, मेथड यूज़ किया जाता है। और जब आपको एक स्पेसिफिक साइज़ या फिर शेप का रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है नैनो पार्टिकल की, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल मेथड होता है, क्योंकि हम इसमें फिजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं।
ये जो टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें हम बल्क मटेरियल से नैनो पार्टिकल बनाते हैं, उसको तोड़-तोड़ के नैनो पार्टिकल बनाते हैं, ब्रेक डाउन करके, इसमें कई तरीके के मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे ग्राइंडिंग और मिलिंग हो गया, लिथोग्राफी हो गया, केमिकल इचिंग हो गया, इलेक्ट्रो स्पिनिंग हो गया, ये सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप बस नाम भी याद रखते हैं तो भी अच्छी बात है, या फिर अगर आप ये सब भी लिखते हैं तो वो भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्राइंडिंग और मिलिंग में, तो सिंपली इसमें क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। जैसे हम घर पे भी वो ग्राइंडर मिक्सर होता है ना, ग्राइंड करते हैं, तो इसमें यही किया जाता है ग्राइंडिंग और मिलिंग में। तो ग्राइंडिंग और मिलिंग में क्या किया जाता है, मैकेनिकल फोर्सेस का यूज़ किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बॉल मिल्स या फिर एट्रीबर्स का यूज़ किया जाता है। ये सब मशीन्स हैं ताकि हम क्या कर सकें, लार्जर मटेरियल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक। तो ये ग्राइंडिंग और मिलिंग में यही किया जाता है। दूसरा होता है लिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी का यूज़ कॉमनली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किया जाता है, और लिथोग्राफी में लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया जाता है ताकि एक किसी सरफेस के पैटर्न को हम क्या कर सकें, किसी एक मटेरियल के सरफेस को, पैटर्न को हम क्या कर सकें, उसको छाप सकें, ठीक, उसको ले सकें। उसके बाद जो अनवांटेड पैटर्न एरिया होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, नैनो स्केल फीचर से हटा देते हैं। दूसरा होता है केमिकल इचिंग। इस मेथड में केमिकल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है सेलेक्टिवली रिमूव करने के लिए, जो पार्टिकल हमें सिर्फ चाहिए उसी को यूज़ करने के लिए हम नैनो केमिकल इचिंग मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड का यूज़ हम थिन लेयर्स, थिन फिल्म की प्रोडक्शन में और नैनो पार्टिकल के प्रोडक्शन में करते हैं। दूसरा नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रो स्पिनिंग। तो इस मेथड में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स का यूज़ किया जाता है एक जेट ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन को मेल्ट करने के लिए, ठीक है, जिसमें नैनो फाइबर को सॉलिड नैनो फाइबर में उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इनको प्रोसेस कर दिया जाता है नैनो पार्टिकल्स में। तो सिंपली कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, टेक्निक यूज़ होती हैं टॉप डाउन अप्रोच में, वो आप याद रख सकते हैं, ग्राइंडिंग और मिलिंग, लिथोग्राफी, केमिकल इचिंग और इलेक्ट्रो स्पिनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंपल यही होता है कि टॉप डाउन अप्रोच में हम बल्क मटेरियल से क्या करते हैं, नैनो मटेरियल बनाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके। इसका एडवांटेज ये हो जाता है ना कि एक तो वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक बल्क मटेरियल को ब्रेक डाउन करके जब नैनो पार्टिकल बनाने लगते हैं तो वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि इसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, आप जैसा चाहते हैं स्पेसिफिक शेप साइज़ वैसा नहीं बन पाता है। इसमें क्या होता है, इम्परफेक्शन होता है सरफेस स्ट्रक्चर का, जो एग्जैक्ट चाहिए होता है ऐसा नहीं बन पाता, बढ़िया नहीं बन पाता। एग्जाम्पल के लिए जब आप नैनो वायर बनाते हैं लिथोग्राफी के द्वारा, तो वो उतना स्मूथ नहीं बनता है, और एक बहुत ही लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं इसके सरफेस पे। तो जो टॉप डाउन अप्रोच है वो उतना इफिशियंट अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच केमिकल मेथड है, और ये बहुत ही इफ़िशियंट मेथड है, ठीक है। यह इफ़िशियंट मेथड है नैनो पार्टिकल के सिंथेसिस के लिए। इसमें क्या होता है, वेस्ट जनरेशन भी नहीं होता, और इफ़िशियंट जो नैनो पार्टिकल चाहिए होते हैं वो मिल जाता है। तो देखिए जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें क्या किया जाता है कि हम यहाँ पे देखिए नैनो जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा होता है। इसको हम, अगर आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें तो जानते हैं इसका। जैसे कि अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करें कि अगर 1 मीटर को हम लें कि हमारी ये पूरी धरती 1 मीटर है, तो एक कंचा होता है ना मार्बल, वो क्या होता है, नैनो पार्टिकल होता है, नैनोमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि नैनो पार्टिकल कितना छोटा होता है। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल से भी छोटे होते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या किया जाता है, एटम्स को जोड़ जोड़ के क्या किया जाता है, नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एटम्स को जोड़-जोड़ के, एटम या मॉलिक्यूल्स को जोड़-जोड़ के पहले तो क्लस्टर बनाए जाते हैं, क्लस्टर मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स के गुच्छे जो होते हैं वो, उसके बाद उन क्लस्टर से क्या बनाया जाता है, नैनो पार्टिकल बनाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए द बॉटम अप अप्रोच इन्वॉल्व्स बिल्डिंग नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट्स। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉलर कंपोनेंट से नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे एटम बाई एटम, मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल, या फिर क्लस्टर बाई क्लस्टर। नेक्स्ट है कि बॉटम अप सिंथेसिस मेथड को वेट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें सॉल्वेंट और अदर केमिकल्स का यूज़ करते हैं इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बॉटम अप्रोच होता है इसमें फाइन ट्यूनिंग हो जाती है,
ठीक है, बहुत बढ़िया से नैनो पार्टिकल्स बनते हैं और इसमें स्पेसिफिक साइज, कॉम्पोजिशन और सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स सब बढ़िया रहते हैं। ठीक, इसीलिए एफिशिएंट मेथड होता है। डिफरेंट मटेरियल्स और डिवाइसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से और वो अपने आप क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, सेल्फ असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, उनको कोई एक्सटर्नल क्या करना पड़ता है, एजेंट नहीं देना पड़ता है उनको असेंबल करने के लिए। ये अपने जो ऑन टाइप के एटम या मॉलिक्यूल हैं उनको क्या कर देते हैं, उनसे आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं वो। और शुरू कैसे होता है ये अप्रोच, कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से। तो ये सिंपल है कि एटम से को जोड़ जोड़ के क्लस्टर बनाए जाते हैं, क्लस्टर को जोड़ जोड़ के नैनो स्केल पार्टिकल्स। कुछ जो मेथड है जो बॉटम अप अप्रोच में यूज़ किए जाते हैं वो क्या है, गैसेस सिंथेसिस, कोलॉइडल प्रेसिपिटेशन, क्लस्टर बीम इवेपोरेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें कि बल्क फ्रेगमेंट को जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के आप नैनो स्केल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, टॉप डाउन अप्रोच। वहीं एटम को जोड़ जोड़ के आप क्या कर रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, क्लस्टर से नैनो स्केल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसे। तो ये हो गया कि कैसे हम सिंथेसिस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से।